हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे काम करते हो, कोई भी रिसोर्स बनाते हो, कोई भी वर्चुअल मशीन बनाई या आपने कोई भी स्टोरेज अकाउंट बनाया आपने, या फिर मल्टीपल आपके पास सब्सक्रिप्शंस प्रेजेंट है, तो उसके अंदर आपको यूजर्स को एक्सेस देना होता है उन रिसोर्सेज पे या उन रिसोर्स ग्रुप्स पे। तो जब भी आपको किसी यूजर को किसी भी डिवाइस को एक्सेस देना है किसी चीज के लिए, तो उस सिनेरियो में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम में आती है। तो इस वीडियो में हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को प्रॉपरली समझेंगे कि क्या होती है और कितने टाइप के हमारे पास रोल्स होते हैं और कैसे इसको असाइन करना है, ये भी हम करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ और सबसे पहले समझ लेते हैं भाई रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है क्या। तो यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एज्योर का, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी एंटर आईडी है, ये हमारे यूजर्स हैं कुछ हमारे टेनेंट के ऊपर, और ये जो एंटर आईडी है ये इस सब्सक्रिप्शन के साथ लिंक्ड है। मतलब कि ये एंटर आईडी इस सब्सक्रिप्शन को ट्रस्ट करती है, ठीक है। और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप है, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर दो रिसोर्स प्रेजेंट है। जैसे कि एक सीक्वल डाटाबेस सर्विस होती है, वो एक रिसोर्स है, और एक वर्चुअल मशीन है, वो भी एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर है। अब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक यूजर बना हुआ है, यूजर ए नाम का एक यूजर एग्जिस्ट करता है आपके एंटर आईडी पे, और आपको एक्सेस देना है कि भाई ये यूजर ए है जो वो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको एक्सेस कर पाए, मतलब कि सबको रीड कर पाए, उनके ऊपर मॉडिफिकेशन कर पाए। तो उस सिनेरियो में बाय डिफॉल्ट ये यूजर इन चीजों को नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट ये चीज डिनाइड होती है। तो आपको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से अपने यूजर को परमिशंस देनी पड़ती हैं कि भाई ये यूजर इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके और किस लेवल से एक्सेस कर सके। मतलब कि वो रीड कर पाए रिसोर्सेज को, या फिर आप चाहते हो वो इन रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर पाए, या फिर आप चाहते हो कि भी वो वाला यूजर इन रिसोर्सेज को रीड और मॉडिफाई तो कर पाए, बट साथ ही साथ किसी और यूजर को भी एक्सेस दे पाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं जो आप इस यूजर को असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं जब हम, तो हमको एक चीज याद रखनी होती है कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो अनेबल्ड होती है। इनहेरिटेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक यूजर को रीड की परमिशन दे दी, भाई रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का रीड वाला लेवल मैंने यूजर को असाइन किया। तो बाई अब क्योंकि ये टॉप लेवल पे सबसे ऊपर सब्सक्रिप्शन आती है, उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप आते हैं, उसके नीचे रिसोर्सेज आते हैं। अब मैंने टॉप लेवल पे यूजर को रीड का एक्सेस दे दिया सब्सक्रिप्शन पे, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली जो रीड वाली परमिशन होगी, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी रिसोर्स ग्रुप्स, जितने भी रिसोर्सेज या कुछ भी प्रेजेंट है इस सब्सक्रिप्शन के नीचे, सारे रिसोर्सेज पे उस यूजर को रीड का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अंदर इनहेरिटेंस जो होती है वो अनेबल्ड होती है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट पे अगर आपने कोई परमिशन लगाई है तो चाइल्ड पे वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। सेम वे अगर आपने रिसोर्स ग्रुप पे रीड का एक्सेस दे दिया या राइट का एक्सेस दे दिया फॉर एग्जांपल, तो वो बाय डिफॉल्ट उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज होंगे सब पे रीड की परमिशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो होता है काम करता है। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के रोल्स देख लेते हैं हमारे पास, रोल टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा रीडर रोल। तो रीडर रोल क्या होता है? तो रीडर रोल बेसिकली होता है जिसके अंदर आपका जो यूजर है जिसको रीडर रोल मिला हुआ है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का रीडर रोल मिला हुआ है अगर यूजर को, तो वो यूजर उस रिसोर्स को रीड कर सकता है। मतलब उस रिसोर्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पिछली स्लाइड में लेके जाऊं और यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, कि आपने इस वर्चुअल मशीन पे रीडर रोल असाइन कर दिया यूजर को, तो वो यूजर क्या कर पाएगा, इस वर्चुअल मशीन की सारी प्रॉपर्टीज देख पाएगा। मतलब कि इस वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, इस वर्चुअल मशीन का नाम क्या है, इस वर्चुअल मशीन पे और प्रॉपर्टीज हैं जो, मतलब कि इस वर्चुअल मशीन की लोकेशन क्या है, रिसोर्स ग्रुप क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इस वर्चुअल मशीन की वो सारी रीड कर पाएगा, ठीक है। रीडर रोल का सिंपल मतलब ये है। और नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूटर रोल। कंट्रीब्यूटर रोल क्या होता है? कंट्रीब्यूटर रोल हैव full permission of the resource but cannot grant someone else permissions to the resource। मतलब कि
ये जो अगर रोल कंट्रीब्यूटर लेवल का रोल दिया है, अब जैसे कि रीडर रोल का काम था सिर्फ रीड करना, कंट्रीब्यूटर रोल काइंड ऑफ होता है फुल एक्सेस। अगर किसी यूजर को कंट्रीब्यूटर रोल अब मिला हुआ है किसी वर्चुअल मशीन के लिए, तो वो यूजर उस वर्चुअल मशीन को मॉडिफाई कर सकता है, उस वर्चुअल मशीन पे चेंजेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है एज अ फुल लेवल एक्सेस, एक्सेप्ट वन थिंग। एक चीज वो यूजर नहीं कर पाएगा जिसके ऊपर कंट्रीब्यूटर रोल लगा है, वो किसी और यूजर को रोल प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको भी एक बार दोबारा मैं आपको स्ट्रक्चरली समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो यूजर है हमारे पास, यूजर ए एंड यूजर बी। आपने क्या किया, आपने यूजर ए को इस वर्चुअल मशीन पे कंट्रीब्यूटर रोल दे दिया। ठीक है, अब यूजर ए क्या कर पाएगा, यूजर ए वर्चुअल मशीन के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। यूजर ए इस वर्चुअल मशीन का स्टैटिकली आईपी एड्रेस चेंज कर सकता है, या फिर इसकी जो अदर सेटिंग्स हैं वो उनको मॉडिफाई कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। बट एक चीज नहीं कर पाएगा, अगर यूजर ए चाहे, फॉर एग्जांपल कोशिश करे कि भाई यूजर बी है जो, उसको भी मैं कोई लेवल का एक्सेस दूं इस मशीन पे, वो चीज यूजर ए नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर रोल ये चीज की अलाउंस नहीं देता सिर्फ आपको। ठीक है, तो ये चीज का आपको कंट्रीब्यूटर रोल में ध्यान देना। और नेक्स्ट है हमारे पास ओनर। तो ओनर क्या होता है, ओनर बेसिकली सेम है कंट्रीब्यूटर रोल की तरह, आपके पास फुल एक्सेस है, बस इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाती है जो हमको कंट्रीब्यूटर में नहीं मिली, कि हम किसी दूसरे यूजर को भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूटर रोल के अंदर हम फुल परमिशन तो दे रहा था हमको रोल, बट हम किसी और को परमिशंस नहीं दे पा रहे थे। वो चीज़ हम ओनर रोल के साथ कर सकते हैं। इवन ओनर रोल के साथ हम और चीज़ें भी कर सकते हैं, बट हाँ, ओनर रोल सबसे हाई प्रिविलेज्ड परमिशन होती है, और रीडर रोल काइंड ऑफ सबसे लो होती है, कि जिसके अंदर आपका यूजर सिर्फ रीड कर पाएगा। अब इस चीज़ में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इनहेरिटेंस का, कि जब भी फॉर एग्जांपल आप कभी भी परमिशंस दे रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किस लेवल पे वो परमिशन देने वाले हो। अगर आपने उसको सब्सक्रिप्शन लेवल पे दे दिया, फॉर एग्जांपल ओनर, तो वो काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को भी पूरा मॉडिफाई कर सकता है, एंड उसके नीचे जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उनको भी सबको मॉडिफाई कर पाएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस अनेबल होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनहेरिटेंस का ऑलवेज, जब भी आप काम कर रहे हो रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के साथ। और यहाँ पे एक मैंने नोट डाला, जो क्या है बेसिकली, देयर आर रिसोर्स स्पेसिफिक रोल्स यू कैन असाइन। मतलब कि सिर्फ ऐसे नहीं होता कि रीडर रोल, कंट्रीब्यूटर रोल और ओनर रोल मिलते हैं आपको, आपके पास मल्टीपल रोल्स मिल जाएंगे आपको बेस्ड ऑन रिसोर्स। लाइक वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर रोल हो गया, जो कि सिर्फ आपको वर्चुअल मशीन स्पेसिफिक टास्क करने में मदद करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तो वर्चुअल मशीन के साथ अदर रिसोर्स भी क्रिएट हो जाते हैं, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाता है, वो भी एक रिसोर्स है। एक आईपी एड्रेस क्रिएट हो जाता है, वो भी एक रिसोर्स है। राइट, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, वो भी एक रिसोर्स है जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो। तो उस सिनेरियो में आपने वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर वर्चुअल मशीन पे दिया, तो उस सिनेरियो में ये एक सेपरेट रोल्स है, इनके लिए सेपरेट परमिशंस लगेंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारे स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर हो गया, लाइक वर्चुअल मशीन रीडर हो गया, या फिर आपका रोल हो सकता है फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट रीडर, जिसके अंदर ब्लॉब सर्विस आ जाती है, फाइल सर्विस आ जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं आपको मिल जाते हैं। तो हमने काइंड ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने एज्योर पोर्टल पे। एज्योर पोर्टल पे जाने से पहले मैं आपको एक बार आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस वेबसाइट पे आ जाना है, और इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको सारी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक बिल्ट इन रोल्स कौन से होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कंट्रीब्यूटर रोल, ओनर रोल, रीडर रोल, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका है एक रोल बेस्ड एक्सेस क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर रोल भी है एक, जो क्या करता है, मैनेज एक्सेस टू एज्योर रिसोर्सेज बाय असाइनिंग रोल्स यूजिंग एज्योर आरबैक। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे रोल्स मिलेंगे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो आपके पास बहुत सारे रोल्स हैं एज्योर पे। ठीक है, तो मेन जो हमने देखे, मेन जो रोल है हमारे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिनेरियोज भी, आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन रोल्स के साथ ही काम करोगे। या फिर आप, ये होते हैं आपके कंप्यूट लेवल रोल, मतलब कि रिसोर्स स्पेसिफिक रोल्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर, राइट, तो यहाँ पे क्या करता है ये, अगर आपने ये वाला रोल असाइन किया किसी यूजर को, तो ये क्या होगा,
क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स, मैनेज डिस्क्स, इंस्टॉल एंड रन सॉफ्टवेयर, रीसेट पासवर्ड ऑफ रूट यूजर्स। तो बहुत सारे रोल्स हैं, बट अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको सिर्फ इन तीनों में मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, ओनर क्या कर सकता है, रीडर क्या कर सकता है। और ये सेम चीज आपकी जो दूसरे रोल्स होते हैं, कंप्यूट लेवल के रोल्स होते हैं, लाइक दीस वंस, रिसोर्स स्पेसिफिक रोल्स, उसमें भी सेम ही तरीके से काम करते हैं, अगर आपको पता है ओनर, रीडर और कंट्रीब्यूटर में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम चलते हैं Azure पोर्टल पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले अपने यूजर्स दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यूजर्स में जाऊँ तो हमारे पास दो यूजर हैं, ये मेरा अकाउंट है एडमिन वाला, और ये मेरा दूसरा एक फॉर टेस्टिंग मैंने एक यूजर ए बनाया है। ठीक है, तो हम यूजर ए को रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से एक्सेस देंगे डिफरेंट रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे एक टेस्ट नाम का रिसोर्स ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोल्स रिसोर्सेज प्रेजेंट है, लाइक शर्मा 11 नाम का एक हमारा एक स्टोरेज अकाउंट है, हमारा DC1 नाम का एक वर्चुअल मशीन, और उस DC1 के साथ साथ हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज भी क्रिएट हुए हैं, क्योंकि एक वर्चुअल मशीन डिफरेंट रिसोर्सेज भी क्रिएट करती है एट द सेम टाइम, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब राइट नाउ मैं लॉग इन करता हूँ यूज़र ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र ए का यूपीएन कॉपी कर लेते हैं। तो यूज़र ए के साथ लॉग इन करता हूँ मैं न्यू विंडो के अंदर। तो यहाँ पे मैं हो चुका हूँ लॉग इन, और राइट नाउ एज यू कैन सी हियर मैं यूजर वन ए के साथ लॉग्ड इन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिसोर्स ग्रुप्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बोल देगा भाई वेलकम टू एज्योर, डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन और समथिंग, मतलब मेरे को कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं दिखा रहा है। बट एक्चुअल में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप्स प्रेजेंट है, दो रिसोर्स ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास। टेस्ट नाम का एक रिसोर्स ग्रुप है, नेटवर्क वॉचर नाम का एक रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हो कि भी आपका यूजर टेस्ट नाम के रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस कर सके, तो बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस नहीं है। तो हमको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से एक्सेस देना पड़ेगा। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे असाइन करते हैं, आपको सिंपल अपने रिसोर्स ग्रुप पे आना है, या जिस भी रिसोर्स पे आप असाइन करने वाले हो उस पे आना है, और उस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे आपको थर्ड टैब मिलेगा, एक्सेस कंट्रोल, ब्रैकेट में IAM लिखा होता है। तो ये होता है जो टैब जहाँ पे हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी यूजर को असाइनमेंट देनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड के ऊपर, और यहाँ पे आपको तीन मिल जाएंगे, ऐड रोल असाइनमेंट, ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऐड कस्टम रोल। तो सबसे पहले मैं ऐड रोल असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेरे को सारे रोल्स दिखा देगा जितने भी हम रोल्स असाइन कर सकते हैं। बहुत सारे रोल्स हैं, ये सारे जैसे कि एज्योर मैप्स कंट्रीब्यूटर, एज्योर मैप्स एक सर्विस है, एक काइंड ऑफ रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स स्पेसिफिक रोल है। एज्योर क्यूबरनेटिस एक सर्विस है, ये क्यूबरनेटिस स्पेसिफिक रोल्स है। वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, हम सिंपल यहाँ पे रीडर का रोल देंगे। रीडर वाला रोल क्या करेगा, हमको अलाउ करेगा कि टेस्ट नाम का जो रिसोर्स ग्रुप है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सब पे रीड का एक्सेस मिल जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा सिलेक्ट मेंबर्स पे, और हम सिलेक्ट कर लेंगे यूज़र ए को ऐसे, और नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड असाइन। अब यहाँ पे हमारी जो रोल असाइनमेंट है ऐड हो चुकी है। अब हमारी रोल असाइनमेंट ऐड होगी तो कई बार ये टाइम लेती है, 1-2 मिनट ले लेती है असाइनमेंट को प्रॉपर इफेक्ट में आने के लिए। तो जब तक ये इफेक्ट में आ रही है, जब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक्सेस कैसे चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको, आप ऑडिटिंग कर रहे हो और आप किसी रिसोर्स की या किसी चीज़ का एक्सेस चेक करना चाहते हो कि भाई किस यूज़र को एक्सेस है रोल्स का या फिर रिसोर्स का, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल उस रिसोर्स के अंदर आना है या फिर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आना है, और अपने सेम इस टैब पे जाना है एक्सेस कंट्रोल पे, और यहाँ पे आपको सेकंड टैब मिलेगा रोल असाइनमेंट्स का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे भाई, ओनर कौन है, ओनर लेवल का रोल किसको मिला हुआ है,
यहाँ पे जैसे कि ये जो सौरभ शर्मा का अकाउंट है उसको की वॉल्ट एडमिन का रोल भी मिला हुआ है। और यहाँ पे हमने जो यूज़र ए ऐड किया था उसको रीडर का रोल मिला है। तो यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो। और एक इजी वे भी है। इजी वे कौन सा है? अगर मैं चेक एक्सेस पे जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ चेक एक्सेस पे, तो ये पूछेगा भाई किस यूज़र के लिए आप एक्सेस चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल यूज़र ए के लिए। तो यहाँ पे उस यूज़र का यूपीएन सर्च कर लेंगे हम, और यहाँ पे मेरे को बता देगा भाई इस यूज़र को इस रिसोर्स पे, जैसे कि ये बता रहा है स्कोप दिस रिसोर्स, रीडर का एक्सेस मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना एक्सेस चेक करना चाहता हूँ जिस जिस यूज़र के साथ मैं लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सेकंड टैब मिल जाता है। यहाँ पे ये वाला वी माई एक्सेस, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को बता देगा भाई मेरे को इस रिसोर्स पे की वॉल्ट एडमिन का रोल असाइंड है, ओनर का रोल भी असाइंड है। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेस चेक कर सकते हो किसी और का भी। ठीक है। तो एक्सेस चेक करना बता दिया मैंने, रोल कैसे असाइन करना वो बता दिया मैंने। अब देख लेते हैं कि भाई हमारा जो यूज़र है उसको रोल मिला कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी न्यू विंडो में हम ऑलरेडी यूज़र ए के साथ लॉग्ड इन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको होम पे क्लिक करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिसोर्स ग्रुप्स पे। और अब आप देखोगे कि हमको पहले टेस्ट नाम का रिसोर्स जो है दिख नहीं रहा था, अब हमको दिख रहा है। पर हमको सिर्फ टेस्ट ही दिख रहा है। बट अगर आप एक्चुअल में एडमिन अकाउंट के साथ जाओ, जो कि मेरा दूसरा अकाउंट है ये वाला, तो अगर मैं रिसोर्स ग्रुप में दिखाऊं तो यहाँ पे नेटवर्क वॉचर भी है। पर अभी भी उस यूजर ए को नेटवर्क वॉचर नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिर्फ टेस्ट के लिए दिया, नेटवर्क वॉचर के लिए कुछ भी नहीं दिया हमने। तो इसलिए सिर्फ उसको टेस्ट ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम करता है। तो अगर मैं टेस्ट के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मैं टेस्ट की सारी सेटिंग्स देख सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मेरे को सारा सम बिल्कुल सेम व्यू दिख रहा है जो मेरे को दूसरे अकाउंट से दिख रहा था। यहाँ पे जो मेरे डीसी जो मशीन है वो भी दिख रही है, शर्मा 11 का जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है वो भी दिख रहा है। अगर मैं किसी भी रिसोर्स पे क्लिक करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल शर्मा 11 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इनकी भी मेरे को सारी डिटेल्स दिख रही हैं अब। ठीक है। तो इस तरीके से आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज ले सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको। अब मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ टेस्ट लेवल पे एक्सेस दिया था यूजर ए को, राइट। तो उससे क्या हुआ, उससे इसने मेरे को सारे रिसोर्सेज जितने भी टेस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं सबका रीड एक्सेस दे दिया। तो इसमें ये इनहेरिटेंस के कारण हुआ। इनहेरिटेंस क्या करती है, अगर पेरेंट पे जो रोल असाइंड है वो सेम चाइल्ड पे असाइन हो जाएगा। तो ये सारे काइंड ऑफ टेस्ट के चाइल्ड हैं, राइट। डीसीबी उसका पार्ट है, डीसी वन डैश आईपीवी पार्ट है, और बाकी रिसोर्सेज भी उसका पार्ट है। तो इस सिनेरियो में इसने क्या किया, इन रिसोर्सेज में भी सेम परमिशंस दे दी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हो कि भाई यूजर ए जो है वो सिर्फ शर्मा 11 को ही रीड कर पाए, बाकी किसी भी चीज को रीड ना कर पाए, तो उस सिनेरियो में आप टेस्ट लेवल पे उसको एक्सेस नहीं दोगे। आप क्या करोगे, आप शर्मा 11 के अंदर जाओगे, सेम आप एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे भी आपको सेम टैब मिल जाएगा जो आपको दूसरी जगह में मिला था, उधर जाओगे और इधर जाके भी असाइनमेंट हम देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये करके देख लेते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट है भैया आपको जो है यूजर को सिर्फ इस स्टोरेज अकाउंट का ही एक्सेस देना, आपको किसी और चीज का एक्सेस नहीं देना। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम इसका जो असाइनमेंट है वो रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो रिमूव करने के लिए आपको एक्सेस कंट्रोल में जाना है, रोल असाइनमेंट में जाना है, और यहाँ पे अपना जो यूजर है सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव का, रिमूव पे क्लिक करेंगे, यस। और हमारी जो असाइनमेंट है यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब ये कुछ टाइम लेगी परमिशंस को रेप्लिकेट करने में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र ए में जाते हैं, एक बार रिसोर्स ग्रुप्स में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से हमारी जो टेस्ट ग्रुप दिख रहा था अब वो हमको नहीं दिख रहा। वी कैन नॉट सी दैट ग्रुप एनी मोर, क्योंकि हमारी परमिशंस चली गई। बट अब आप चाहते हो कि भाई यूज़र ए जो है इस टेस्ट नाम के जो ग्रुप है इसके अंदर सिर्फ देख सके एक स्पेसिफिक रिसोर्स, लाइक शर्मा 11 नाम का स्टोरेज अकाउंट, इसको रीड कर सके या इसको कंट्रीब्यूट कर सके। तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सके। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, यूजर जो है मॉडिफाई कर सकता है चीज़ों को। तो आप क्या करोगे, आप उस स्पेसिफिक रिसोर्स के अंदर जाओगे,
एक्सेस कंट्रोल के अंदर जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम चूज करेंगे ऐड रोल असाइनमेंट, और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमको कौन सा रोल असाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रीब्यूटर का सर्च करूँ, कंट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टोरेज अकाउंट है तो मैं स्टोरेज कंट्रीब्यूटर सर्च करूँगा। ओके, सो हियर दिस वन, स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर। तो ये करता है, लेट्स यू मैनेज स्टोरेज अकाउंट्स इंक्लूडिंग एक्सेसिंग स्टोरेज कीज विथ फुल एक्सेस टू स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला मैं रिसोर्स स्पेसिफिक रोल असाइन करूंगा। रिसोर्स स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रिसोर्स पे ये वाला असाइन करने वाले हैं रोल, राइट। जब हम अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम का जो ग्रुप था, अगर हम टेस्ट नाम के ग्रुप पे स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर लगाते तो टेस्ट नाम के ग्रुप के अंदर जितने भी स्टोरेज अकाउंट्स हैं सब पे कंट्रीब्यूटर मिल जाता। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे चूज कर लूँगा स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर, क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, मेंबर सेलेक्ट कर लूँगा मैं अपना यूज़र ए दोबारा, और क्लिक करूँगा नेक्स्ट, रिव्यू एंड असाइन, और यहाँ पे हमारा असाइन हो गया रोल। असाइनमेंट कैसे चेक करते हैं? एक तरीका है चेक एक्सेस का, और हम सिंपल यूज़र का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा भी, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है, और दूसरा तरीका है रोल असाइनमेंट पे जाके आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कि क्या क्या रोल मिला हुआ है, जैसे कि स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर यूजर को मिला है। ठीक है, हमने ये वाला असाइन किया है। अब अगर मैं अपने न्यू टैब में जाऊँ, जहाँ पे मैं यूजर ए के साथ लॉग्ड इन हूँ, और इस पेज को करूँ एक बार रिफ्रेश, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली मेरे को दिखा दी भाई शर्मा 11 नाम का एक रिसोर्स ग्रुप है, सॉरी एक स्टोरेज अकाउंट है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज अकाउंट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को शर्मा 11 दिख रहा है, और शर्मा 11 के अंदर मैं चीज़ें कर सकता हूँ। शर्मा 11 के अंदर क्या चीज़ें कर सकता हूँ मैं? अगर फॉर एग्जाम्पल कंटेनर्स के अंदर जाऊँ, मैं कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। टेस्ट नाम का मैंने क्रिएट कर दिया, दिस नेम ओके। तो लोअर केस के अंदर क्रिएट करेंगे हम टेस्ट क्रिएट। तो मैं कर पा रहा हूँ इसके अंदर चीज़ें, इवन मैं डिलीट कर सकता हूँ कंटेनर्स को। तो अगर मैं टेस्ट नाम के कंटेनर को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो कंट्रीब्यूटर बेसिकली फुल एक्सेस है, बट अब क्योंकि मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, अगर मैं किसी और को असाइनमेंट देने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल ऐड पे क्लिक करूँ, और ऐड रोल असाइनमेंट के आगे यहाँ पे डिसेबल्ड आ रहा है, मतलब कि मैं कर नहीं सकता ये चीज़। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा है। क्यों? जो आपका कंट्रीब्यूटर रोल होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूटर आपको फुल एक्सेस देगा, बट आप किसी और को रोल असाइन नहीं कर सकते, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम करता है। हर रिसोर्स के लिए आपको सिंपल रिसोर्स पे जाना है, एक्सेस कंट्रोल के अंदर जाना, और यहाँ से रोल असाइनमेंट सेटअप कर देनी है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखोगे भाई मेरे को कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं यूजर के साथ लॉग्ड इन हूँ, मेरे को कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को रिसोर्स ग्रुप पे वो वाला रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मिला ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपका जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम करता है। एंड आई विल रिकमेंड कि भाई आप एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, कंट्रीब्यूटर रोल को प्रॉपरली समझे क्या होता है। आप सिंपल जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूटर क्या करता है, ओनर को एक बार समझ लें और रीडर को समझ लें। अगर आपको ये तीनों रोल समझ आ गए, ओनर, रीडर और कंट्रीब्यूटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको ये जो रिसोर्स स्पेसिफिक रोल्स हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो रिसोर्स स्पेसिफिक रोल भी वो सेम ही चीज़ करते हैं जैसे कि वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर। ठीक है, तो बस कंट्रीब्यूटर लेवल की परमिशन मिल जाएंगी सिर्फ वर्चुअल मशीन्स पे। स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर में क्या होगा, स्टोरेज अकाउंट पे सेम परमिशन मिल जाएंगी कंट्रीब्यूटर की, बट सिर्फ स्टोरेज अकाउंट पे। तो इस तरीके से आपका जो होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम करता है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपके एज्योर एडी रोल से या इंट्रा आईडी रोल से। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।